काशीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बीती रात 4 वर्षीय मासूम बच्ची ने गंवा दी अपनी जान। परिजनों ने लगाया वेदांता हॉस्पिटल पर घटना का आरोप। बच्ची को न्याय दिलाने परिवार के साथ आ गया इस समाजसेवी गगन काम्बोज। अस्पताल प्रबंधन ने रखी अपनी बात। आखिर कौन है बच्ची की मौत का जिम्मेदार? आप भी देखिए क्या कहना है परिजनों का। वास्तालों से डॉक्टर पूजा बिस्का। समाजसेवी गगन काम्बोज व परिजन कर रहे हैं प्रशासन से न्याय की मांग। न्याय न मिलने पर धरने देने की कई बात। ब्यूरो रिपोर्ट सुरागीलाल न्यूज। नहीं, देखना क्या है, यहाँ के ये देखना है यहाँ के शासन प्रशासन को, यहाँ के अधिकारियों को। मैं निरंतर आज ही नहीं लगभग वर्षों से मेरी लड़ाई अगर जिन अस्पतालों से रही है तो यही रही है कि पैसे के अभाव में किसी के इलाज में कोई कोताही ना बरती जाए। दूसरा, जब एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की योजना है और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का, पूरे देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड है, उसके पास आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी उससे पैसे लिए जाते हैं। एक परिवार जो मध्यम परिवार का गरीब परिवार है वो अपने बच्चों का इलाज कराने जहाँ पहुँचता है तो उसकी स्थितियाँ ये हैं कि जो बच्ची आज से 3 दिन पहले खेलती कूदती यहाँ से घर से गई थी और आज वो उसका पार्थिव शरीर अंदर है। रास्ते चेतावनी दे रखी है और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं काशीपुर में बढ़ रही हैं, ऐसे कुछ जो हॉस्पिटल राजनीतिक संरक्षण में चल रहे हैं, मैं उनको भी और नेताओं को भी चेताना चाहता हूँ कि इनका संरक्षण करना बंद कर दें। और अगर इन लोगों को संरक्षण देंगे तो आने वाला भविष्य ना तो तुम्हारा ठीक होगा, इन अस्पतालों का तो ठीक है नहीं, इनका इलाज तो मैं कर दूंगा। और इनका इलाज करने के लिए मेरे को लगता है कि मुझे पुराने रूप में आना पड़ेगा, जिसको कई बार कुछ चीज़ों को सोचते हुए, कई चीज़ों पर हाथ जोड़ते हुए, किन्हीं परिस्थितियों में कई बार कह दिया जाता है कि साहब ऐसा कर लो वैसा कर लो। लेकिन मेरे को लगता है कि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। पहले भी 1 साल भर लगभग होने को है इसी अस्पताल में एक बच्ची की मृत्यु हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप किसी भी मरीज का वेंटिलेटर नहीं हटा सकते। इन लोगों ने इस काशीपुर में वो उस बच्ची की हत्या की थी। वेंटिलेटर हटाया गया था जिसके सीसीटीवी से लेके सारे सबूत मैंने यहाँ के उच्च अधिकारियों को दिए थे, लेकिन उसमें मजाल है कि एक भी अधिकारी ने कार्रवाई की हो। पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। मैं इन जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, यार ये तुम्हारे बाप का शहर नहीं है, ये मेरे बाप का शहर है। मुझे यहाँ रहना है। तुम आए हो यहाँ पर, तुम 1 साल रहोगे, 2 साल रहोगे, 3 साल, तुम्हें जाना है। मुझे यहीं रहना और इन परिवारों को यहीं रहना। नहीं, आमरण अनशन की कोई बात नहीं कही है मैंने स्पष्ट चेताया है और मैं चेता दूंगा। आमरण अनशन नहीं करूंगा मैं। इन सारों का जितने हैं मैं इनका अनशन कर दूंगा आज। अगर इन्होंने समय रहते, इनके पास समय, बालक का संस्कार नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इतनी छोटी सी मांग है, आयुष्मान होने के बावजूद इस परिवार से पैसे लिए गए, इसके इलाज में कोताही बरती गई। मैं कोई तहरीर इनको देंगे, मुकदमा दर्ज इन्होंने करना नहीं है। मैं ज़बरदस्ती उस बालक का पेट नहीं फड़वाऊंगा, क्योंकि मैं इससे पूर्व में कई जगह तहरीरें दे के और इनको एप्लीकेशन दे के यहाँ से लेके देहरादून तक देख चुका हूँ। ये इतने गूंगे बहरे लापरवाह अधिकारी यहाँ हो सके, इनके जाने पूरा शहर मर जाए, इन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने प्रत्यक्ष देखा। पर अभी सीधा सा है, जब तक संस्कार इस बालक का नहीं होगा, समय रहते प्रशासन या तो ये मांग मान ले और जो करना है वो कर दे, और नहीं करेगा तो मैं इस बालक को इस पूरे परिवार के साथ जाके हॉस्पिटल के बाहर NH पर धरना दूंगा। ये बंद होगा ही अस्पताल। पहले भवानी गई, आज PU है, और ना जाने कितने बालक ऐसे थे जो बंधक बनाए हुए थे, उनको मैंने छुड़वाया है। इसकी अब से लेके पूरे वर्षों की कुकृत्य की जांच हो और ये आयुष्मान इसका आज ही D पैनल हो। 3 दिन पहले मैंने अपनी लड़की भर्ती करी थी। उससे पहले मैंने रिपोर्ट दी थी अपनी लड़की खून की जांचें करा के। अस्पताल वालों के हाथ में खून की जांचें दे दी थी करा के। उसमें कोलेस्ट्रॉल, थायराइड आया था तो और इन्फेक्शन था। अब हमने कहा कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, इसको लेवल में हो जाएगा, ये कर देना इसको करके। तो उन्होंने कहा हम अपनी जांचें अलग करेंगे। उन्होंने खून की जांच अपनी अलग करी, अल्ट्रासाउंड अलग करा, यूरिन टेस्ट अलग करा, बलगम टेस्ट अलग करा। बस ये सिर्फ 3 दिन से हमारे टेस्ट कर रहे थे। जैसे आज टेस्ट कराते थे, फिर कल टेस्ट कराते थे। दवाई कौन सी चल रही कौन सी नहीं चल रही कुछ पता नहीं था। रात मुझे इतना पता, मैं अपनी लड़की ठीक ठाक खिला के आया हूँ, मेरे साथ खेली, लॉलीपॉप खिलाया हूँ चुंगी से खरीद के। उसके बाद मैं अपनी वाइफ से पूछा कुछ कह रहा, तो उसने कहा कि डॉक्टर ने कोई जक्शन, उसने नर्स ने कोई जक्शन दिया। उस जक्शन के बाद 10 मिनट बाद ही उन्होंने दम तोड़ना शुरू कर दिया। मेरी लड़की के यहाँ से काला खून आने लग गया था और मुंह से झाग निकलने लग गया था। ये रस का लड़की है, काला खून देखो, पूरी चद्दर पूरी सन्नी है। इन बहुत लापरवाही दिखाई है, सारे स्टाफ बहुत बेकार बिहेवियर है। कुछ अब हॉस्पिटल बंद चाहिए हमें तो सर, बंद चाहिए, पूरा चीज़ चाहिए सर हमें तो हॉस्पिटल। और वो वेदांता हॉस्पिटल। केस बिगड़ा नहीं है, ये 4 से 5 साल का बच्चा था, PU नाम की बच्ची थी।
इसको किडनी फेलियर था, इसको लीवर फेलियर था, इसके पेट में पानी भरा था, इसके फेफड़ों में पानी भरा था। ये किसी लोकल डॉक्टरों से ट्रीटमेंट ले रहे थे, उस कारण से बच्चा थोड़ा बिगड़ा ही हुआ था पहले से। इनको हमने सब बता के, और आईसीयू में था बच्चा, और ये बच्चा सडनली कोलैप्स हुआ है। बाकी केस कोई बिगड़ा नहीं है। जो ट्रीटमेंट है वो हम सब प्रोवाइड कर देते हैं। हमने फाइल्स भी प्रोवाइड कर दीजिए, हमें कोई इशू नहीं है। बाकी हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। पेशेंट के साथ जो भी हुआ है, बच्चे के साथ मेरी सांत्वना हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, मेरे अंदर वो ममता है ना। तो बच्चों के साथ हम गलत नहीं कर सकते, और इनफैक्ट हम किसी भी पेशेंट के साथ, कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी डॉक्टर कोई गलत करने सोचता ही नहीं है इस चीज़ का। उससे कोई नेजल ब्लीडिंग हो ही नहीं सकती। और उसका भी हम जो भी है इंजेक्शन उनके सामने दिया जाता है, इंजेक्शन उनके पास होता है, वहीं से निकाल के वहीं पे लोड किया जाता है। हाँ, वही तो ब्लीडिंग हुई है बच्चे को। अब वो किस कारण से, डेढ़ दिन में हमको भी जितनी जांचें थी उससे पहले की जांचों में भी उसको आया है इन्फेक्शन, फेफड़े और उसमें पानी था। बाकी की रिपोर्ट्स आनी बाकी थी। सर 2 फाइलें होती हैं, एक ट्रीटमेंट शीट अलग पड़ी होती है और दूसरी फाइल होती है वो सिस्टम में अपलोड होती रहती है ना। तो उसकी जो फाइल है वो हमारे डॉक्टर के पास होती है। जो ईएमओ होता है वो नाइट में उसमें सिटी हॉल मारते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो फाइल वही थी। नहीं, इनने हमसे जो छुट्टी मांगी थी वो पेशेंट के मम्मी पापा ने हमसे कोई छुट्टी नहीं मांगी थी, उनके साथ कोई दूसरे रिलेटिव थी उनने मांगी थी। पर हमने बोला था अगर एक दिन में नहीं ठीक होता है तो पेशेंट की मर्जी है। हमने बोला था आप लेके जाना चाहते हो तो ले जाइए, पर शाम तक तो उनने कुछ भी नहीं बताया हमें।